हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप अपने जीवन में काफी खुश होंगे। और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आप या हम अपनी इमेज को दूसरों के सामने कैसे अच्छा बना सकते हैं। और केवल ये फेक अच्छा बनाने की बात नहीं है, हम जो करें वो दिल से करें, जिससे हम दूसरों की नजरों में एक बहुत ही बढ़िया इंसान के रूप में देखे जाएं। इसी टॉपिक पे आज चर्चा करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अरविंद सर मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसा आपने थंबनेल पढ़ के समझ ही लिया होगा कि इमेज को मैं या हम दूसरों के सामने अपनी इमेज को कैसे सुधार सकते हैं या कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि काइंडनेस। जब हम लोगों के सामने दयालुपन शो करते हैं, दया का भावना शो करते हैं, तो हमारी इमेज वैसे ही बड़ी अच्छी हो जाती है। तो हमेशा ध्यान रखिए, दूसरों के प्रति हमारी काइंडनेस, ह्यूमन क्वालिटी सिर्फ एक ह्यूमन क्वालिटी नहीं है, इससे बड़ी चीज है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इस काइंडनेस को शो करें और अपने रोज के कामों को चैरिटी से जोड़ना। अपने जो रोज के काम करते हैं उसको चैरिटी से अगर जोड़ेंगे तो औरों के सामने अपनी इमेज को ज्यादा बेहतर बनाने का एक जरिया हो सकता है। जैसे केवल फेक करने की बात नहीं कर रहा हूं। जैसे कि एग्जाम्पल मान लीजिए, ठंड चल रही है और आपको ऐसा लगता है कि आप गरीबों के लिए कुछ पैसे निकाल सकते हैं, तो आप कंबल ले लीजिए और 10 कंबल, 15 कंबल, 5 कंबल, जो भी यथाशक्ति है, आप जाके गरीबों को, जो बेचारे बिना कपड़ों के ठंड में ठिठुर रहे हैं, उनको दे सकते हैं। तो ये एक चैरिटी का माध्यम है। लेकिन ये दिखावे के लिए नहीं कि केवल एक कंबल दिया और 10 फोटो खींच के आपने फेसबुक, इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दी। केवल ये मामला ना रखिएगा। तो आप इस भावना के तहत चलिए कि मैं एक ऐसा जरिया बन रहा हूं ईश्वर के द्वारा, जो मैं इन गरीब लोगों के, 5 गरीब लोगों का, 4 गरीब लोगों का, 10 गरीब लोगों की कुछ मदद कर पा रहा हूं। किसी को खाना खिलाने की, गरीब को कोई भूखा है तो पीछे हटने की आवश्यकता नहीं है। थोड़े भी पैसे हैं तो उसमें उसको कम से कम खाना खिलाया जा सकता है। केवल ये भावना ना सोच के चलें कि मुझे इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर बड़े अच्छे लाइक्स मिलेंगे, इसलिए किसी को एक चीज दी और 25 फोटो खींच दी। वो फिर एक फेकनेस हो जाएगी। लोग समझदार हैं, समझते हैं कि आप बांटने से ज्यादा अपनी प्रसिद्धि के लिए लालायित हैं, वो काम करना चाहते हैं आप। तो आप हमेशा कोशिश ये कीजिए कि चैरिटी करिए थोड़ी सी, और थोड़ा दिल से करिए। ये भावना लाइए, ये अपना एक बिहेवियर बनाइए। इससे आपको खुशी भी मिलेगी और लोगों की निगाह में आपका इंप्रेशन या इमेज भी बहुत पॉजिटिव होगी। अगली बात करते हैं कि लोग दूसरों को प्रेज नहीं करते हैं। तो अगर आप दूसरों को प्रेज करेंगे ना, तो आपकी पर्सनालिटी में काइंडनेस अपने आप बढ़ने लगती है। ये बड़ा मुश्किल काम है, आप करके देखिए। और खासकर कहना तो नहीं चाहिए, कभी कभी लड़कियों में गुण कुछ ज्यादा होता है कि वो एक लड़की को अपने सामने खुद 4 लोग के सामने प्रेस कर दे, या कोई प्रेस कर रहा है तो उसको उसमें शामिल हो जाए कि क्या कमाल है। वैसे तो ये सबके साथ होता है, थोड़ा मजाकिया या थोड़ा फ्रीडम लेते हुए मैं ये बात कह रहा हूं। ये बात किसी के साथ भी होती है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप किसी का अगर प्रशंसा चल रही हो तो आप खुद को कंफर्टेबल वहां ना समझे। प्रशंसा करने की तो बात ही छोड़ दीजिए। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपके अंदर दयालुपन, वो एक अच्छे इमेज की तरफ जो आपको ले जाने वाली बात है, वो जागरूक नहीं होगी। तो लोगों की अच्छी बात को आप सभी लोगों के सामने प्रेस कीजिए। ये मत सोचिए कि अकेले में मिलेंगी या मिलेंगे तो मैं प्रेस कर दूंगा ना। प्रशंसा, प्रेज सबके सामने होना चाहिए। और कुछ पॉइंट अगर ऐसे हैं जहां पर आपको चीजें पसंद नहीं आई हैं, तो वो सबके सामने ना होके अकेले में होनी चाहिए। ये पुरानी एक कहावत भी है, आप जानते हैं। तो हमेशा प्रशंसा 4 लोग के बीच कीजिए, जिससे पॉजिटिविटी को बढ़ावा मिले। तो आप समझ रहे हैं कि ये क्वालिटी आपके अंदर बड़ी अच्छी डेवलप हो जाएगी अगर आप लोगों की प्रशंसा करना चालू कर देंगे। और कई लोग में देखते होंगे तो जेलसी या एनवी की भावना रहती है, तो इस वजह से वो प्रशंसा नहीं कर पाते कि भाई मैं इनकी प्रशंसा कर रही हूं या कर रहे हैं ये, तो मुझे जेलसी होने लगी यार,
ये मुझसे अच्छी नहीं है, ये मुझसे अच्छा नहीं है, ऐसे कैसे, ऐसी भावना हो सकती है। या कई बार आज के जमाने में क्या देखा गया है कि वो बंदा या बंदी अपने काम में उलझी, अपने आप में उलझी हुई है, वो अपनी ड्रेस में फंसी हुई है, वो अपने ऑफिस के काम में लगे हुए हैं, उनको मतलब ही नहीं है कि दूसरों का प्रेज हो रहा है कि क्या हो रहा है, उनको कोई मतलब नहीं। तो ऐसी सिचुएशन पैदा ना होने दे। अगर कोई अच्छी चीज है ऑफिस में मगर बाय द वे है या कहीं है जहां प्रेज हो रहा है, तो 2 मिनट उसके लिए निकालिए कि भाई हाँ मामला क्या है, मैं भी इसमें शामिल होना चाहता हूं। ऐसा ना हो कि आप अपने काम में उलझे रहें या आपके अंदर ईर्ष्या की भावना हो इसलिए पार्टिसिपेशन कमजोर कर दें अपना। नहीं, पार्टिसिपेट करेंगे खुले दिल से तो इमेज बननी तय है। और देखिए 3 बातें जो बात कर रहा था, लोगों की तारीफ करें। तो लोगों की जब आप तारीफ करेंगे, उनकी सच्ची बातों की, मक्खन लगाने वाली बात नहीं कर रहा हूं, हर इंसान के अंदर कुछ अच्छी बातें जरूर होती हैं। तो हमेशा अगर आप उसका निगेटिव पॉइंट ही देखेंगे तो इससे आपका भी सेल्फ कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। उसकी तो छोड़िए। अगर आपने किसी बंदे के अंदर ये दिमाग बना लिया है कि मुझे इसका कमियां ढूंढनी है, तो फिर वो कमी आप ढूंढ ही लेंगे। कुछ ना कुछ कमी तो आदमी ढूंढने पाएगा तो भगवान में ढूंढने लगता है, हालत तो ये है। तो इंसानों की क्या बिसात। तो आप इस भावना से देखिए कि इस बंदे में क्या अच्छी बातें हैं। ऐसा तो है नहीं कि सारी कमियां किसी के अंदर होती हैं, अच्छी बातें नहीं होती। अच्छी बातों पे फोकस करें और उन बातों को ढूंढकर प्रेस करें। इससे क्या होगा कि जिसको आप प्रेस कर रहे होंगे वो भी कॉन्फिडेंस महसूस करेगा, और आप जब प्रेस करेंगे आपका भी कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया बढ़ेगा, उससे रिश्ते बड़े अच्छे बनेंगे, अच्छा कॉन्फिडेंस बनेगा, एक पॉजिटिविटी आएगी, निगेटिविटी खत्म होगी। तो हमेशा आपके सामने जब भी कोई अच्छी बात हो, आपको दिखे कि बढ़िया बात हुई है, ये आप खुले दिल से प्रेस कीजिए, रोकिए नहीं। ये एक पॉजिटिव चीजें हैं जो दूसरों को भी अच्छी लगती हैं, और आप देखेंगे कि आपको भी इतना सुकून मिलेगा उसके बाद कि आपने बड़ा अच्छा काम किया जिसकी कुछ बात नहीं की जा सकती, वर्ड्स नहीं है उसके लिए। आगे देखिए, दूसरों को सुने। कई लोग बहुत बोलते हैं कई मजाक के तौर पे लोग कहते हैं लड़कियां बहुत बोलती हैं। तो लड़कियां तो बोलती हैं, लेकिन लड़के भी कई लोग बड़े बातूनी होते हैं। तो जब भी आप बात करें, दूसरों को सुने कि आखिर दूसरा आपसे कहना क्या चाहता है, उसके मन में क्या है, उसकी परेशानी क्या है। कभी कभी हम अपना दुखड़ा किसी के साथ शेयर करके बड़ा रिलीफ महसूस करते हैं। एक कहावत हिंदी की फिर है कि अपनी खुशियों को आप दूसरों के साथ शेयर करेंगे तो वो खुशियां बढ़ जाती हैं, और अपने दुखों को दूसरों के साथ शेयर करेंगे तो वो दुख कम हो जाते हैं। तो अपने दिल में ही चीजें ना रखें। अगर कोई कुछ कह रहा है, मौका दें उसको कहने का। ये नहीं अपनी झोंके रहें, नहीं मेरे साथ ये हुआ, मैं ये करना चाहती हूं, मैं ये करना चाहता हूं, मैं ये खरीदूंगा, मैं ये जॉब लूंगा, अपना अपना अपना, ऐसे नहीं। दूसरों को भी सुने कि भाई आप क्या कहना चाहते हैं या क्या कहना चाहती है। तो उससे भी क्या होगा, आपको बहुत अच्छा एक चांस मिलेगा अपनी इमेज को बेहतर बनाने का। दूसरा जो बंदा आपसे शेयर कर रहा है वो अपनापन फील करेगा आपसे। आप उसकी निगाहों में एक ऐसे बंदे होंगे जो आप उसको समझते हैं। तो ये बड़ी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत काम की बातें हैं, और इसके लिए बहुत ज्यादा ज्ञानी होने की आवश्यकता नहीं है। छोटे छोटे अपने व्यवहार में बदलाव की आवश्यकता है। मदद जो दूसरों को सही लगे। साथ में कई लोग जैसे मदद करना चाहते हैं, तो आप ये देखिए कि आपसे अगला कैसी मदद चाहता है और कितनी चाहता है। जबरदस्ती ना घुस जाएं। सपोज करिए कि मतलब एक आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं कि मान लीजिए आप अपनी उस बाइक से या कार से जा रहे हैं और कोई लेडी है जो आपसे लिफ्ट चाहती है। तो जो लिफ्ट चाहती है तो जहां तक जाना चाहती है वहीं तक उसको ड्रॉप कर दे। ये नहीं लिफ्ट चाहती तो आप लिफ्ट में बैठा दी, आप कहने मैं घर के अंदर ही पहुंचा के आपको आऊंगा। दिस इज नॉट इन गुड सेंस। अगर आप मदद करने की भावना रखते हैं तो आदमी के साथ वो मदद करें जो वो मदद चाहता है, और उतनी ही करें जितनी के लिए वो कंफर्टेबल है। जबरदस्ती घुसे ना, वरना अगला डिस्कंफर्टेबल फील होता है। मैंने छोटी सी बात की, कोई जैसे परेशानी है किसी को, मान लीजिए तबीयत खराब हो गई, उसको अस्पताल ले जाना है, तो आप आगे बढ़ के उसकी मदद कीजिए, अस्पताल पहुंचाइए। और वो कुछ अगर आपको लगे डिस्कंफर्टेबल है, यहां उसको मदद चाहिए, अपनी तरफ से आगे बढ़ के ओपन एंडेड के साथ रखिए कि भाई मैं ये मदद और करना चाहता हूं, आप
मुझसे ये हेल्प ले ले। जबरदस्ती ना करें और वही मदद करें जो दूसरे चाहते हैं। अगर कोई आदमी आलू खाना चाहता है और आप उसको कद्दू पेश करेंगे खाने के लिए, तो वो खाना पसंद नहीं करेगा, तो आपकी इमेज ठीक नहीं होगी। तो सेंस रखिए समझने का। कई बार क्या होता है, कई लोग मदद लेने में सकुचाते हैं, नहीं कह पाते खुल के। उस समय आपको ये समझदारी रखनी होगी कि अगला मना तो कर रहा है, लेकिन मुझे कितनी मदद इसको ऑफर करनी है। हाँ, इसको वाकई मदद की जरूरत है और ये मदद चाहिए, तो ये आप समझ बूझकर उसकी मदद कर सकते हैं। कई बार होता है ऐसा कि हमें मदद चाहिए लेकिन हम सकुचाते हैं, नहीं कहना चाहते ऐसा। तो इस तरीके से इमेज को बेहतर किया जा सकता है। और ये बातें तीनों थी जो मैं आपके सामने लेके आया। इन छोटी छोटी बातों, इसके लिए कोई ज्ञानी होने की आवश्यकता नहीं है। इन छोटी छोटी बातों को आप अप्लाई करेंगे अपने जीवन में, देखेंगे बहुत खुशियां मिलेंगी और दूसरों के सामने अपनी इमेज 100% बढ़िया और शानदार हो जाएगी। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अरविंद सर मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक यू वेरी मच, बाय।